एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ स्नैपी गर्ल की सपना के बारे में, जिनकी हाल ही में उनके देवर से अभी अभी हुई है शादी और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं इस शादी से। और क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम एज में इतना बड़ा दुख देखा है, छोटी सी बच्ची है। जाहिर सी बात है, मैं यही कहूँगी कि भगवान किसी भी लेडी को किसी भी उम्र में ये दिन ना दिखाए जो उन्होंने देखा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज सच कही है किसी ने कि सुख के दिन नहीं रहे तो दुख के दिन भी नहीं रहेंगे। ऐसा ही कुछ सपना की लाइफ में हुआ है। दुख के दिन चले गए हैं उसकी लाइफ से, बहुत कम टाइम में उसको फिर से खुशियां हासिल हो गई हैं। और सीधा सीधा क्रेडिट मैं उनके ससुराल वालों को देती हूँ, क्योंकि उनके ससुराल वाले सच में बहुत अच्छे हैं। आंटी जी को, अंकल जी को मैंने देखा है, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, चाहे कितना बड़ा दुख हो लेकिन वो फिर भी हमेशा मुस्कुराते हुए ही दिखाई देते हैं हर वीडियो में। अब आप खुद सोचिए कि जिनका पला पलाया बेटा जवान करके उनकी आंखों के सामने से एकदम से एक झटके में चला गया हो, तो उनके दिल पे उस टाइम पे क्या बीती होगी। उसको संभालने की बजाय उन्होंने अपने दुख को अंदर रख के अपनी बहू को संभाला और दूसरा बेटा अपनी बहू की झोली में दे दिया। तो आप खुद सोच लीजिए कि वो माँ बाप कितने अच्छे होंगे, क्योंकि कोई भी अपना बेटा उन माँ बाप को लाके नहीं देगा पला पलाया कि लो आप इसे पाल लो, इसे अपना बेटा समझ लो। लेकिन उस माँ बाप ने अपना दूसरा बेटा तुरंत सपना को दे दिया कि लो तुम्हारा जीवन साथी ये है। तो देखिए, सपना को तो अपना जीवन साथी मिल गया, लेकिन उन माँ बाप को उनका वो बेटा नहीं मिला। तो इसलिए माँ बाप के प्यार की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। और जाहिर सी बात है, इतने अच्छे हैं तभी दे दिया है, वरना कोई भी नहीं देगा। सबके अरमान होते हैं कि दूसरे बेटे की शादी में ये करेंगे, दूसरे बेटे की शादी ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसी लड़की लाएंगे, ऐसी बहू लाएंगे। तो बहुत अच्छा काम किया है। और उसके झोली में इतनी सारी खुशियां एकदम से फिर से दे दी हैं। और जाहिर सी बात है, अगर बेटी खुश है जिस ससुराल में, तो माँ बाप अपने आप ही खुश होंगे, क्योंकि हर माँ बाप बहुत प्यार से, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बहुत प्यार से उसको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं और दिल पे पत्थर रख के अपनी बेटी को करते हैं विदा, बस इसी आस में कि मेरी बेटी कल को अगले घर में वो बहुत खुश रहे, सुखी से रहे। और यही चीज़ उनको डराती रहती है हर वक्त। लेकिन अगर ऐसे ससुराल वाले मिल जाए तो कोई भी डर ना हो, सब माँ बाप खुश हो, सबकी बेटियां खुश हो। तो मैं यही कहूँगी, सब बच्चियों के नसीब को भगवान इतना अच्छा करे, सबकी बेटियां ससुराल में ऐसे ही खुशी रहे, सबके ससुराल वाले ऐसे ही हों कि जैसे सपना को मिले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब मैं बात करती हूँ आगे कि मोनू भैया भी बहुत अच्छे हैं। कि जो आज की जनरेशन है, बहुत मुश्किल है ऐसी जनरेशन में ये कदम उठाना, क्योंकि हम बहुत आसानी से ये चीज़ कह तो देते हैं कि उनकी शादी हो गई, देवर भाभी की शादी हो गई, बहुत आसान लगता है ये चीज़ कहना, लेकिन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप खुद ही सोच लीजिए कि अगर हम कवारे हैं तो हमारे बहुत सारे अरमान होंगे, जैसे कि मोनू भैया के होंगे। उन्होंने सोचा होगा भाई मैं अपनी शादी में ऐसे करूँगा, या मेरी वाइफ ऐसे होनी चाहिए, मैं घूमने ऐसी जगह जाऊँगा। लेकिन अचानक से मतलब उनको एक झटका सा लगे और कहे कि भाई आपको इससे शादी करनी है, तो सब अरमान धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ भी एक उफ तक नहीं करा और तुरंत की तुरंत मान गए और बहुत अच्छे से हर चीज़ को समझा और इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए। जबकि आपने देखा होगा, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ ऐसे हैं जिनमें नहीं बनती है, या फिर जो हस्बैंड है वो नहीं समझ पाता है, जबकि लड़की दूसरे घर को, अपने परिवार को छोड़ के आती है, सबको एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन कहीं ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हुए दोनों में नहीं बन पाती है। तो यहाँ पे मोनू भैया बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके बड़े भाई तो थे ही थे, लेकिन मोनू भैया की मिसाल ही अलग दी जाएगी कि हर चीज़ को, मतलब जैसे आज के जनरेशन के वो हैं, उस चीज़ को छोड़ते हुए तुरंत उन्होंने अपनी भाभी को एक्सेप्ट कर लिया। उस छोटी सी बच्ची का सोचते हुए, एक लेडी के बारे में सोचते हुए बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया और इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो ऐसे बंदे बहुत कम होते हैं लाइफ में जो कि हर चीज़ को समझे, हर चीज़ को बहुत आसानी से सुलझा सके। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी बातें फिर भी उठ के आ रही हैं। बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं निगेटिव वे में भी, पॉजिटिव वे में भी, क्योंकि देखिए सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। लेकिन मैं ये कहूँगी, बहुत इस चीज़ को करना बहुत मुश्किल है, हम बहुत आसानी से बोल देते हैं। मैं फिर से यही बात कहूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारी जो लेडी इस सिचुएशन से निकली हैं, जिनके हस्बैंड नहीं है, बहुत सारे उनको अच्छे अच्छे कंटेंट मिल गए हैं, सबके देवर आ गए हैं इस टाइम, और सब, तो इस तरह की लेडी को बहुत अच्छा कंटेंट मिल गया है। सब ने अपने वीडियो पे टाइटल थंबनेल लगा दिए, मेरी सास ने देवर से शादी करने के लिए हाँ कर दिए, मेरी सास
देवर से शादी करवा रही है मेरी, तो बहुत अच्छे उनको कंटेंट मिल गए हैं। लेकिन हर किसी की लाइफ में ऐसा नहीं होता है, सबके ससुराल का जो नेचर है, सिचुएशन है, वो अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ पे सबको कंटेंट मिल गया है, बहुत अच्छा है, क्योंकि इस टाइम ट्रेंड चल रहा है, बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, क्योंकि इस पे व्यूज़ बहुत भर भर के आ रहे हैं। इसीलिए हर कोई अपनी वीडियो में मेरी देवर से शादी होने वाली है, मेरी सास देवर से शादी करवा रही है, यही चीज़ लेके चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें सपना और मोनू भैया के लिए भी उठ के आई हैं, और बहुत कुछ लोग बोल रहे हैं कि जब वो अपने देवर को भाई बोलती थी, तो फिर वो हस्बैंड को, तो फिर वो शादी करने के लिए कैसे तैयार हो गई, उनको हस्बैंड के रूप में वो कैसे अपनाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे कमेंट भी मेरे को ऐसे पढ़ने को मिले हैं कि भाई शादी वाले दिन तो वो बहुत खुश हो रही थी, जबकि कुछ दिन पहले ही उनके बड़े भाई का, जिनसे उनकी शादी हुई थी, वो रो रो के दिखा रही थी, कंबल बांट रही थी। लेकिन शादी वाले दिन इतना मुस्कुरा रही थी, उसके चेहरे से कहीं भी नहीं लग रहा था कि भाई वो दुखी है या उसे याद आ रही है अपने हस्बैंड की। तो इस चीज़ के लिए तो देखिए मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि सबकी राय अपनी अलग अलग है, सब बंदे अलग अपनी राय से सोचते हैं। लेकिन हाँ, जो मेरी सोच थी वो मैंने यहाँ पे रख दी है कि भाई सारा क्रेडिट मैं ससुराल वालों को देती हूँ। अगर ससुराल वाले इतने अच्छे हैं तो लड़की बहुत अच्छे से रह सकती है। और देखिए, यादें तो कोई नहीं ख़त्म कर सकता, लेकिन हाँ ये है कि अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ सकती है, अपने बच्चे का बारे में सोच सकती है, अपने बच्चे को एक अच्छी लाइफ दे सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ये भी आई हैं कि ससुराल वाले इसलिए मान गए थे, जो मैंने कमेंट पढ़े हैं कि ससुराल वाले इसलिए मान गए थे क्योंकि वो एक यूट्यूबर है और बहुत अच्छा कमा रही है। तो कहीं और जाती तो जाहिर सी बात है, मतलब कि सारी कमाई वहां जाती। तो देखिए, मैं इस चीज़ के लिए भी कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि लोगों की सोच बहुत अलग है। नहीं बोलूँगी यहाँ पे, क्योंकि सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, क्योंकि मैं पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। हाँ, अगर किसी की वीडियो में मुझे अगर कोई पॉइंट गलत नज़र आता है, मैं सिर्फ उसी पे बात रखती हूँ। और ये जो बातें हैं, दो तीन जो मैंने बोली हैं, ये मैंने कमेंट में पढ़ी हैं, तो बाकी मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी कि सबको ऐसा परिवार मिले। पहली बात तो ऐसी नौबत ना आए, लेकिन हाँ, लड़की जिस घर में जाती है सबको ऐसा ही परिवार मिले, प्यार करने वाला और समझने वाला। अगर ऐसा परिवार सब लड़कियों को मिल जाता है तो हर लड़की खुशी से रहेगी, हर लड़की सुखी रहेगी। और लड़की सुखी है तो जाहिर सी बात है, माँ बाप तो सुखी है ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, करती हूँ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा।